डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का अब कंसेप्ट होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या मतलब है और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब है कि अगर आप एक क्वांटिटी आपके पास है, उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करते हो, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप एक शॉप पे जाते हो, आप शॉप पे बस पूछते हो कि जो है चीनी किस तरह है, तो कहते हैं कि 100 रुपीज के हिसाब से पर केजी, यानी 1 किलो 100 रुपए की है। अगर आप क्या करते हैं कि 1 किलो चीनी है और वो 100 रुपए की है, यानी चीनी का जो मैस है और जो उसकी प्राइस है, उनके दरमियान क्या प्रोपोर्शन है, क्या रिलेशन है, क्या रेशो है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप 2 किलो लेते हैं, आप उसे कहते हैं मुझे 2 किलो देते हैं, आपने सिर्फ क्या किया, क्वांटिटी बढ़ाई, यानी कि 1 केजी जो था, 1 केजी की वैल्यू थी, प्राइस थी, वो कितनी थी, 100 रुपीज 100। आप उसे कहते हैं मुझे 2 केजी देते हैं। आपने वैल्यू जो है ये मैस इसका बढ़ा दिया, चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो जो उसकी प्राइस है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको देना पड़ेगा, 200 देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे हाफ केजी दे दीजिए। अगर आप हाफ केजी लेते हैं तो ये अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें आपने डिक्रीज किया, कम की, तो इधर आपके पास पैसे भी कम हो गए ना, यानी 100 के बजाय 50 रुपीज इसका हाफ किया, वो वैल्यू भी हाफ होगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया कि एक वैल्यू आपने इंक्रीज की, दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई, एक वैल्यू आपने डिक्रीज की तो वो डिक्रीज होगी। ये एक तरफ आप बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ वाली वैल्यू को भी बढ़ जाती है। एक तरफ वाली वैल्यू कम करते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू भी कम हो जाती है। एक वैल्यू कम की, दूसरी वैल्यू भी कम होगी, एक वैल्यू बढ़ाई, दूसरी भी बढ़ाई, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट यानी क्या है, अगर आपने कोई शरारत की, अगर आपके घर से कोई बहन भाई मामा पापा ने आपको कोई थप्पड़, आराम से थप्पड़ मारा, आपको कम दर्द होगा, जोर से मारा तो ज्यादा दर्द होगा, यानी कम फोर्स लगी कम दर्द हुआ, ज्यादा फोर्स लगी ज्यादा दर्द हुआ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स इज, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। पहली चीज एक्स ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए हमने एक्स और वाई लेके उसके दरमियान में क्या कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाला। पहला। दूसरा अपने काम ये करना होता है कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हटाते हैं तो आप वहां पर इक्वल लगा के के लगाते हैं, कि आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए के लगाया। जब आपने ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल लगाया और साथ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया, यानी कांस्टेंट। अब वो कह रहा है कि अगर इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल, अब कह रहा है कि x इज इक्वल टू अगर हो आपके पास 4.5 और y आपके पास 3 हो, तो क्या कह रहा है कि फाइंड पहली बात एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ये हम जब फाइंड करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। आप हमेशा ये चीजें रखें, चाहे आपके पास दो जो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनके दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी हो सकता है। आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y है, तो पहले स्टेप में आपकी वैल्यू k की निकलेगी, यानी तीन चीजें हैं, एक x है, एक k है, एक y है, तो 1 2 3। अब ये जो दो वेरिएबल है x और y, जो दो वेरिएबल है, इन दोनों की वैल्यू से हमें दे दी, इन दोनों की अगर वैल्यू से हमें दे दी तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे उनमें पहले स्टेप में आपने याद रखना है कि पहले स्टेप में आपके पास हमेशा k की वैल्यू ही निकलेगी, x y की वैल्यू नहीं निकलेगी, पहले हमेशा आपके पास k की वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए जो x है, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज 4.5, इक्वल का साइन मैंने ऐसे लगा दिया, k को मैंने फाइंड करना है, k इस तरह आ गया, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3। अब यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट ये पॉइंट पे वैल्यू है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, पॉइंट खत्म नहीं करता, मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि ये खुद ही खत्म हो जाएगा। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, और दूसरी तरफ मेरे पास k आ गया, k को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 3 1 3 3 5 15 1.5, कैसे 1.5 आया, ये मैं यहाँ पर डिवाइड करके भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 1 3, ये 3 4 में से 3 गया 1 पॉइंट ऊपर आ गया, ये ऐसे नीचे आ गया, और 3 5 15 नहीं 1.5
तो इस तरह 1.5 के की वैल्यू मेरे पास 1 पॉइंट क्या आ गई 5 आ गई। अब पहला जो पॉइंट है, जो पहले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, ये आपके पास इक्वेशन 1 है। x लिखो, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन डाल दिया, k की जगह लिखने की 1.5, आगे y। हर स्टेप में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपने ये चीज लाजमी करनी है, ठीक है। क्या कि जो आप x k की वैल्यू फाइंड करोगे, k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने जिस जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहला पॉइंट आपका निकल है। यहां तक आई होप ये चीज समझ आ गई। अब नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 2 में जरा वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगा और कह रहा है कि किस तरह वेरिएशन आएगी। कह रहा है फाइंड करने हमें क्या करना है, कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, y की कह रहा है कि मैं आपको 6 दे रहा हूं, ये 6 पहले कितनी y दे रहा था 3, अब डबल कर दिया। और k की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 1.5 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन आप ले रहे हो, x इज इक्वल टू के वाई। x हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो x इसी तरह आ जाएगा, इक्वल का साइन इस तरह आ जाएगा। अब आपके पास क्या है, k की जगह आपके पास क्या 1.5, यानी कि मैंने 1.5 पुट कर दिया। y की जगह देखो मैं क्या पुट करूंगा कि 6 पुट करूंगा, ठीक हो गई, ये ब्रैकेट डाल दे। अब देखें जब आप 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 5 30, 30 का लगेगा 0, 3 चला जाएगा कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 3 9, 9.0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आपने देखना है यहां पर कि डायरेक्ट, जैसे मैंने शुरू में बताया कि डायरेक्ट किस तरह होता है। अब यहां पर बड़ा एक जबरदस्त किस्म का कंसेप्ट है। जैसे मैंने क्या कहा था कि 1 किलो चीनी अगर 100 की है तो 2 किलो चीनी कितनी हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, 200 की हो जाएगी, यानी एक केजी की जगह मैंने 2 केजी किया तो दूसरा 100 की जगह 200। अब देखो जहां पे y की वैल्यू कितनी है 3, इधर उसने डबल कर दी 6 कर दी। अगर y की वैल्यू डबल की है तो x की भी डबल हो जाएगी। x की यहां कितनी थी 4.5, तो 4.5 और 4.5 क्या होता है 9 होता है, यानी 4.5 को डबल करो तो 9 बनता है। x की वैल्यू को y की वैल्यू को डबल किया तो x की वैल्यू भी डबल आ गई। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, ये आपको देखो ये चीज समझ आ रही है, एक चीज बड़ी दूसरी चीज भी डबल होगी, यानी y डबल होगा, 3 की बजाय 6 हुआ तो x वैल्यू 4.5 के बजाय 9 हो गई, यानी वो भी डबल हो गया। तो पार्ट 2 भी हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं जी पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या कहेगा, डेफिनेटली उसने x की वैल्यू दे दी होगी, x की वैल्यू 12 दे दी और y की कह रहा है कि जी फाइंड करें, k की वैल्यू हमें पता है जी 1.5 है। अब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। मैं यहां दोबारा x इज इक्वल टू के वाई, x मेरे पास है, यस है, x की जगह 12 देखो मैंने 12 पुट कर दिया, आगे इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। k की वैल्यू कितनी है 1.5, ये देखो k की जगह मैंने 1.5, y देखो मैंने क्या करना है फाइंड करना है, तो y को मैं इसी तरह लिख लूंगा। अब क्योंकि ये 1.5 है, इधर मल्टीप्लाई और इसी तरह के डिवाइड होना है, इसका मैं एक और आपको आसान हल बताता हूं पॉइंट की वैल्यू को डील करने का। इसका पहले पॉइंट खत्म कर, नीचे 10 लगा, यानी पॉइंट की जगह 1 लगा, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 0 लगा, तो कितना आ गया 15 और 10 बाय 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, 5 3 है 5 2 है, तो 12 इज इक्वल टू 3 बाय 2 बाय, अब देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 इज इक्वल टू y। अब आपने देखा कि इस साइड पे जो वैल्यू थी वो फ्रैक्शन में थी, इधर जब आई तो फ्लिप होके चेंज हो गई, ये जो नीचे नंबर था वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। तो अब देखो 3 1 3, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 4 2 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 हो गई। तो इस q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो पहला क्या कहा है मैंने कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करना है, इक्वल लगाना है, k लगाना है और p। अब उसने q की भी वैल्यू दे दी है, p की भी दे दी है, k फाइंड करना होता है। देखेंगे कि क्या दी q 28 दे दिया, p 4 दे दिया, 28 p कितना दे दिया 4, पुट कर लेते हैं, 8 है आपके पास 1 है, q देखिए q है, q की जगह मैं क्या पुट करूंगा 28
इक्वल का साइन, के मैंने फाइंड करना है, पी की जगह मैं क्या पुट करूंगा 4। अब क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह के क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, 4 इज इक्वल टू के। अब 4 7 are 28, तो के को मैं इधर लिख देता हूँ एक प्रॉपर सीक्वेंस में, के की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई। अब उसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जब आप के की वैल्यू फाइंड करते हो किसी को ये पुट कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू पुट करें के की जगह 7 पी, पहले का आंसर आपके पास आ गया। नंबर 2 पे क्या कहेगा, क्यू फाइंड करना है, कह रहा है कि क्यू फाइंड करो। पी जो है, पी को कह रहा है मैं आपको दे रहा हूं मुझे 5 दे दिए, के हमने खुद फाइंड किया हुआ है 7 है। हम लिखेंगे ये फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी, इस वाली इक्वेशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू के पी है। क्यू की जगह उसने कितना दे दिया, क्यू फाइंड करना है, क्यू इस तरह लिखो, के कितना दे दिया, के 7 दे दिया, 7 पुट कर दो। पी कितना दे दिया 5, देखो 5 पुट कर दिया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 7 5 35। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का भी आंसर आ गया, ये 2 है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट पी, कह रहे हैं कि पी को क्या करो जी, फाइंड करो। क्यू कह रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ जी कितना, क्यू दे रहा है जी 42 दे रहा है, और के हमारे पास कितने हैं जी 7 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू इज इक्वल टू के पी, क्यू की जगह पुट करो 42, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन देखो हमने इक्वल का साइन है, ये है इक्वल का साइन पुट कर दिया, के की जगह देखो 7 पुट करो। पी हमने क्या करना है फाइंड, पी फाइंड करना है 7 फालतू है, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप उसे क्या हो जाना है डिवाइड, पी 7 6 है 42, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, पी इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हमने तीनों पार्ट से कर लिए। z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की बात करता है, ठीक होगी। जैसे आपको शुरू से बताता जा रहा हूँ कि आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करना है, इक्वल लगाना है, के लगाना है। अब देखो z की वैल्यू हमें दी होगी, x की वैल्यू भी इसमें दी होगी, क्या क्या दी है जी, z 12 है x 3 है, z 12 है x 3 है, वैल्यू पुट कर दो, z है, z की जगह 12, के फाइंड करना है, x की जगह क्या पुट करो 3, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा के को इधर लिखो 3 4 12, के की वैल्यू क्या आ गई 4। अब आगे कह रहा है कि अब ये वाला डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें वो नहीं पूछा कि कनेक्टिंग इक्वेशन वाला, तो आपने पुट नहीं करनी। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ना जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, इस जगह मैंने z इज इक्वल टू के की जगह मैं 4 पुट कर दूं तो x। ये पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये वैल्यू इस पहली वाली इक्वेशन में पुट करता था, क्योंकि उसने पूछी हुई थी, यहाँ उसने नहीं पूछा तो पुट भी नहीं करते। अब वो सिंपल कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है कि फाइंड करो x फाइंड करो, और z कह रहा है कि मैं आपको 18 दे रहा हूँ, यानी z 12 के बजाय, यानी 12 की बजाय कह रहा है अगर 18 कर दूं तो x क्या होगा, k तो हमारे पास है, k हमने भी फाइंड किया 4। अब हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को हम ले रहे हैं, दैट इज z इज इक्वल टू kx, z की जगह कितना है जी 18 है, z की जगह 18 आ गया, इक्वल का साइन इसी तरह, k की जगह देखो 4, x हमें फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा स्लो, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा तेजी से समझाते हैं, वैसे वीडियो की स्पीड स्लो भी की जा सकती है, तेज़ भी की जा सकती है, मेरी थोड़ी आदत जल्दी जल्दी समझाने की, चलिए कोशिश करता हूँ कि स्लो समझने की कोशिश हो। अच्छा, वैल्यू 18 और 4 इज इक्वल टू x, 4 था मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो गया, 4 का टेबल 16 पे तो नहीं 18 पे तो नहीं जाता, तो 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 9 और 2 इज इक्वल टू x। आप 9 को डिवाइड करो 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा। आप चाहो तो x इज इक्वल टू 4 1/2 लिख लो, या आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर पॉइंट लगाओ, नीचे इज इक्वल टू 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू 4.5। आप चाहो तो ऊपर वाला लिख लो, चाहो तो नीचे वाला लिख लो, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, साइन प्रोपोर्शनलिटी का हटा के कांस्टेंट लगा के k लगा देंगे, वो एक मान का नाम दे देंगे, b की वैल्यू उसने दे दी, a की वैल्यू दे दी, क्या दे दी b की 3 दे दी, a की क्या दे दी 18 दे दी, पुट कर दिए। अब इसमें पुट कर देंगे, b की जगह देखो क्या पुट करेंगे 3, k फाइंड करना है, a की जगह देखो जी 18 पुट कर दिया। अब क्योंकि इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
के 3 1 है 3 6 है, तो k इज इक्वल टू 1/6। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको 6 लिख देते हैं, तो 6 तब आता अगर 18 ऊपर होता और 3 नीचे होता, तो 3 6 है बेटे। तो फिर हमारे साथ अब क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 6 है, तो इसलिए 1/6 आएगा। अब हमें क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में, दूसरा इसका जो हिस्सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कह रहा है जी b को फाइंड करो। a कह रहा है मैंने आपको दे दिया 24, के हमारे पास 1/6 है। लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। b इसी तरह लिख देंगे, आगे इक्वल का साइन, k की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/6 है, k की जगह 1/6, आगे a है, a की जगह मैं आपको कर दूंगा 24, 6 1 6 4 24, तो b इज इक्वल टू 4 1 4, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 आ गई। इस तरह जो क्वेश्चन थे हमारे पास इसके मिलते जुलते, आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इससे मिलते जुलते, लेकिन यही काम करना होगा, लेकिन उनमें ग्राफ ड्रा करना होगा, तो इंशाल्लाह उसमें ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ तक इसमें 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें हमें ये 2 टेबल दे दिए हैं, इसमें कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ यानी कि नाउन है, कुछ अननाउन है, और हमें बता दिया कि रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू kx लिख दिए होते हैं, इसी को ये 1 होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे जो क्वेश्चन में मैंने बड़ी डिटेल में बताया, आपने वो लेक्चर अगर देखें तो आपको पता होगा। मैं दोबारा जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इक्वेशन में जैसे कि यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो सबसे पहले स्टेप में हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस जैसे कि ये वाला पूरा है, इसमें हमारे पास एक जो भी टेबल की शक्ल में क्वेश्चन दिया होगा उसमें उसने हमेशा x और y एक जगह कहीं ना कहीं दोनों दी होंगी। जैसे कि यहाँ पर x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू है, यहाँ पर x की भी है और y की भी है। बाकी में देखिए अगर x है तो x गिवन है तो y नहीं है, y गिवन है तो x नहीं है। तो सबसे पहले आप वो 2 वैल्यू पिक करें जो आपने क्या करनी है, पुट करना है इधर, और आपने वेरिएबल कांस्टेंट फाइंड करना है y इज इक्वल टू 6। अब ये हमने वैल्यू लिख दी कि x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 6, वैल्यू पुट कर दें। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, k हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या है 24। अब ये जो 24 इधर मल्टीप्लाई हुआ है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और k 6 1 6 4 24, तो k की वैल्यू 1/4 आ गई, ठीक होगी। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू क्या है 4 है, y हमने क्या करना है फाइंड करना है, k हमारे पास क्या है 1/4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे फ्रॉम 1, यानी पहले वाली इक्वेशन लेंगे, ये हमारे पास है, y फाइंड करना है तो y एज इट इज आ जाएगा, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे, k की वैल्यू 1/4 है, उसकी जगह 1/4 ले लो। x कितना आपके पास, ये देखो x आपके पास 4 है, तो इधर 4 लिख लो, जब 4 से कट जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इस तरह यहाँ 1 लिख दो। आगे जो है आपके पास x की वैल्यू कितनी है 20 है, y आपने फाइंड करना है, k आपके पास 1/4 है। अब अगेन आप इक्वेशन 1 लोगे, लिखोगे फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 से y फाइंड करना है, y एज इट इज इक्वल, इसी तरह k की जगह क्या लिखोगे 1/4, आगे क्या x की जगह देखो आपके पास कितना है 20, तो 4 5 20, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5, लिखते हैं यहाँ की y की वैल्यू 5। नेक्स्ट प्रूव करते हैं जी आगे तो यहाँ तक तो टेबल कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पे देखें y की उसने हमें क्या दे दी 9, अगर y दे दिया तो x फाइंड करना है, k हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज 4। फिर अगेन आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, गिवन इक्वेशन आप लोगे, y क्या करना है गिवन है, y की जगह y की वैल्यू लिख दो 9, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल k आपके पास कितना है 1/4 है, और आगे क्या है देखें k की जगह 1/4, आगे x है तो x एज इट इज हो जाएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो 4/1 इज इक्वल टू x, तो 4 1 4 होता है, 4 9 36 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 36। अब ये देखिए एक चीज आपने हमेशा ध्यान देते हैं कि अगर इस तरह कोई वैल्यू फ्रैक्शन में होती है या अवर की फॉर्म में होती है, यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में होती है, तो वही वैल्यू जब इधर आती है तो वो फ्लिप हो जाती है, यानी उलट जाती है। देखिए 1/4 इधर आके 4/1 हो जाएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब इधर अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इस तरफ आके यूं फ्लिप हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, y हमारे पास 11 है, x हमने फाइंड करना है, और k हमारे पास कितना है जी 1/4 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन इक्वेशन 1 लेंगे, 1 हमारे पास क्या है y हमने क्या करना है जी गिवन है, y की जगह 11, आगे क्या है k की जगह हम क्या लिखेंगे वेयर इज k हमारे पास 1/4 है, देखिए 1/4 लिख लिया और x हमने फाइंड करना है।
अब इसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाय, जैसे यहाँ पर हुआ था 1/4, 4/1 हुआ था, यहाँ पर भी होगा 4/1 इज इक्वल टू एक्स। 4 को डिवाइड करोगे 1 से तो 4 हो जाएगा, 4 11 44 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 44। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट ए था 9 का, उसका जो टेबल है वो हमने कर लिया कंप्लीट। वीडियो को करें पास, इसका यहाँ से ले लें स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लें। y इज इक्वल टू kx, इसी तरह इक्वेशन हमारा था तो सेम रहेगा ना, kx आ गया। अब हमारे पास नहीं सॉरी ये हाँ ठीक है, यहाँ रह गया k हम फाइंड करेंगे। तो k कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों की हेल्प से। अब x हमारे पास कितना है जी 3 है, y हमारे पास कितना है जी 3.6 है। वैल्यू 3.6 y की जगह क्या लिखोगे 3.6, आगे इक्वल k हमने फाइंड करना है, x की जगह क्या लिखोगे 3। अब 3.6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू k, यानी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 1.2 आ गया। k की वैल्यू हमारे पास 1.2 आ गई। अब हमें क्या करना है कि दूसरा, अच्छा इसको k को आप दूसरी तरह भी लिख सकते हो, कैसे? अब मैं थोड़ा सा साइड पे आपको समझाता हूँ। ये देखो 3.6 इज इक्वल टू आपके पास क्या है k into 3 है ना, इसका पॉइंट खत्म करो नीचे 10 आ जाएगा। तो 36 अगर 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 12, ये 3 12 सा 36, ऊपर बचा 12 नीचे बचा 10, फिर 2 से 2 6 है और 2 5 से, तो k की वैल्यू को आप 6/5 भी लिख सकते हो, यानी 1/2 और 6/5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने समझाने के लिए आपको किया, आप बेशक इसको आप चाहे बेशक ऐसे करें। अब मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ से लूँगा वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y मैंने फाइंड करना है, k में मेरे पास 6/5 की अगर है किधर गए इक्वेशन फ्रॉम y हमने फाइंड करना है, k की जगह अगर मैं 6/5 लिख लूँ, और दूसरा मेरे पास क्या है, या इसको मैं 1/2 ले लूँ, 1/2 मेरे लिए आसान है, क्योंकि 1/2 और 6/5 लेना है, तो मैं 1/2 ले लेता हूँ। k की वैल्यू देखिए है, k की वैल्यू 1/2, ये देखो y इसी तरह इक्वल इस तरह k की जगह वैल्यू पुट करनी 1/2, आगे x क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 2.4 आ गया है। ये देखिए हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 2.4 आ गई। नेक्स्ट x हमारे पास 5.5 है, y हमने फाइंड करना है, और k हमारे पास कितना है जी 1.1 फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 हमारे पास y है, y हमें फाइंड करना है, y एज इट इज आएगा। आगे क्या है k की जगह हम लिख देंगे जी 1.2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5.5, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6.6 ये देखिए 6.6। नेक्स्ट अब y की वैल्यू गिवन है, y हमारे पास कितना है जी 9.6 है, x देखिए हमने फाइंड करना है, एम्प्टी जो है एम्प्टी है बॉक्स, तो फाइंड करना है, और k हमारे पास क्या है जी 1.2 है फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन को मैं ले रहा हूँ फ्रॉम 1, y है, y की जगह मैं लिखूंगा जी 9.6, आगे देखें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन इसी तरह आ जाएगा, आगे क्या k की जगह 1.2 और आगे क्या है x है, ठीक है। अब ऐसे करें, इसका पॉइंट खत्म करें नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट खत्म करें नीचे 10 आ जाएगा। 96 ओवर 10, ये जो 12 ओवर 10 है, जब इधर आएगा तो 10 ओवर 12 इज इक्वल टू x, क्योंकि पॉइंट तो खत्म हो गया ना, तो फ्रैक्शन में जब इधर आएगी फ्लिप हो जाएगी, 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, और 12 8 सर, तो x इज इक्वल टू 8, इधर मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 8। अब इसकी वैल्यू हमारे पास ये y की वैल्यू कितनी है 11.4 है, और k हमारे पास 1.2 है, और क्या फाइंड करना है जी x हमने फाइंड करना है, अगेन हम लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 को हम ले रहे हैं, दैट इज y की जगह लिखो 11.4, आगे इक्वल लिख दिया, आगे देखें k है तो k की जगह 1.2 और इस इक्वल टू क्या है, साथ क्या x है 0.4 और 1.2 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसका पॉइंट से खत्म हो जाएगा, आप चाहे तो कैलकुलेटर पे हम चेक कर लेते हैं,
ये आ जाएगा जी 9.5, तो x इज इक्वल टू 9.5 आ जाएगा। ये देखें 9। अगर सपोज आप कैलकुलेटर से नहीं करते, इसी तरह लिखते हैं, देखो 11.4 इज इक्वल टू 1.2x था, 11.4 इज इक्वल टू 1.2, तो इसके नीचे पॉइंट लगाना, खत्म करें इसको भी, नीचे पॉइंट करेंगे 114 अवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अवर 12 इज इक्वल टू x, क्योंकि इधर आएगा तो उलट जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे काट गया। अब क्या करेंगे जी, 2 5 are 10, 2 7 are और 2 6 are, तो 57 अवर 6 इज इक्वल टू x। तो अब देखें मैं यहाँ 57 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करूँ तो 6 9 are 54, पीछे देखें 3 बचा, ऊपर पॉइंट लगा, नीचे 0, 6 5 are 30। तो इस तरह आप चाहें तो इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में किसी के साथ कुछ भी नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।